नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नंबियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। वेलकम टू अ स्पेशल शो ऑन नेशन नाउ। विद अस टुडे विल बी अ मोस्ट अमेजिंग मैन। Pradeep ji, he's a musician, he's a rock star, he's a television star, he's a film star, and he writes his own songs. He's got a production company. My God, he's Superman. Multi specialist. That's right. And his name is Sudhanshu Pandey from the Band of Boys. Now, I don't know whether he'll remember me or not. Let's go straight across to him. Sudhanshu ji, namaskar. नमस्कार राजीव जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जबरदस्त जबरदस्त. I don't know if you remember, a Band of Boys had come on the RKB show on Sahara. सहारा पर बैंड ऑफ बॉयज एक बार नहीं 2 या 3 बार आए। उसमें आप थे या नहीं मुझे याद नहीं है, शायद थे, क्योंकि सभी लोग आए होंगे, क्योंकि जब तक मैं था तब तक बैंड ऑफ बॉयज सब जगह गया था। उसके बाद सो यू मस्ट हैव बीन देयर ऑन सहारा समय। आई थिंक यू वर देयर along with everybody else. that is quite nice. लेकिन अब तो आप वापस आ गए बैंड ऑफ बॉयज में। जी 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 जी, वंडरफुल वंडरफुल। तो अभी आप बताएं, क्योंकि यू नो आप बैंड ऑफ बॉयज में थे, लेकिन आपका जो करियर है फिल्म का वो तो बिल्कुल जबरदस्त तरीके से शुरू हुआ। एक तरीके से अगर देखा जाए तो मतलब यू वाज इफेक्टिवली को लीड विद अक्षय कुमार इन खिलाड़ी 420। और उसके अलावा आपने माशाल्लाह सलमान खान के साथ भी काम किया, बाकी सब लोगों के साथ भी काम किया। एंड देन यू आई बिलीव हैव डन अ वंडरफुल जॉब इन द तमिल फिल्म इंडस्ट्री। हाउ डिड दैट कम अबाउट? कुड यू टेल अस दैट प्लीज सुधांशु साहब? ये एक्चुअली इत्तेफाक की बात है कि मुझे एक वहाँ के तमिल फिल्म्स के एक डायरेक्टर, जो कि एक्चुअली तमिलनाडु में नहीं रहते हैं, वो एक्चुअली एलए में बेस्ड हैं, और वो तमिल सिनेमा में वापस आ रहे थे बहुत वक्त के बाद और एक फिल्म डायरेक्ट करने वाले थे जी। और वो फिल्म है बिल्ला। बिल्ला एक, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक ब्रांड है डॉन, वैसे ही एक ब्रांड तमिल फिल्म्स में है, उसको बोलते हैं बिल्ला। वो रजनी सर ने शुरू की थी और बिल्ला का जो सेकंड पार्ट या एक्चुअली थर्ड पार्ट जो बन रहा था उसको बिल्ला 2 बोला गया था, जिसमें अजीत, जो वहाँ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वो हीरो थे। और मुझे जो ये डायरेक्टर है चक्री तोलेटी साहब, उन्होंने मुझे अप्रोच किया फॉर द मेन विलन इन द फिल्म, और वहां से मेरी तमिल सिनेमा की एक्चुअली शुरुआत हुई। तमिल सिनेमा की जर्नी जो मेरी वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद मैंने आई वेंट ऑन टू डूइंग अ फ्यू मोर वेरी वेरी बिग फिल्म्स देयर, एंड माय लास्ट stint in Tamil cinema was Robo 2.0 with Rajnikant, and another film called Pon Manikivil with Prabhu Deva, in which Prabhu was the hero and I played the main villain. So these were the 2 last releases. Fantastic, absolutely fantastic. Pradeep ji. Now, we were more interested. The viewers are likely, after before coming to this industry, you had family background. किस प्रकार से थे with connected with the film industry, या आप you are the first person in the family? नहीं, तो मैं पहली जनरेशन हूँ इस इंडस्ट्री में, और जैसा कि हमेशा से होता आया कि जो पहली जनरेशन होती है इस इंडस्ट्री में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैंने बहुत मेहनत की है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका फल मुझे तो मिल ही रहा है और शायद मेरे बच्चों को भी मिल जाए। मेरी जो फैमिली है वो एक टिपिकल जो मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं छोटे शहरों में। हम लोग यूपी में, एसेंशियली उत्तराखंड के हैं हम लोग, लेकिन हम लोग यूपी में ही ज्यादा रहे, पैदा पले बड़े वहां पे। और मेरे फादर जो थे वो रेलवे में थे, और बस हम लोग जगह जगह इधर से उधर, कभी बरेली में कभी नैनीताल में। मेरी पैदाइश बदायूं की थी, तो और हमारा पेरेंटल हाउस था गोरखपुर में। तो वो पूरा यूपी और उत्तराखंड हमने कवर किया हुआ था इन टर्म्स ऑफ लिविंग एंड ट्रैवलिंग। तो यही जो है परवरिश रही मेरी। और उसके बाद 19 साल की उम्र में मैंने मॉडलिंग शुरू की थी जब मैं दिल्ली आ गया था। बस वहां से देन आई हैवंट लुक बैक, एंड गॉड हैज बीन वेरी वेरी काइंड बाय महाकाल's grace. Do you remember your first modeling assignment? सबसे पहला कौन सा था? Absolutely, that is very very special. In fact, I was chosen as the face of a shootings campaign for Bhilwara shootings, and my Bhilwara shooting. Wow. Yes. And the agent was Lintas, and the photographer was the then legendary photographer Mr. Ashok Salian. And Ashok Salian, he shot
Okay, lovely, Yes, beautiful. he shot the print ad, and it was released as the center spread of Time magazine. So for me, it was one of the biggest things Wonderful, ever till date. Yes. फैंटास्टिक। तो उसके बाद क्या, ये तो मॉडलिंग हो गई, उसके बाद आगे आगे और मॉडलिंग असाइनमेंट मिले होंगे, लेकिन हाँ, फिर वो बैंड के अंदर कैसे आ गए यार, वो बैंड ऑफ बॉयज के अंदर आप मतलब। एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तो बस क्या होता है, मैं उन लोगों में से हूँ जिसने कभी भी कोई प्लानिंग नहीं करी जीवन में। एटलीस्ट शुरुआती जो दौर था उसमें कभी कोई प्लानिंग नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने जब आपको चुन लिया होता है कि यार ये जो लड़का है ये कलाकार है, तो इस कलाकार को उंगली पकड़ के चलाया जाए, बिकॉज कलाकारों को अक्ल थोड़ी कम होती है कि कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, कैसे नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात आइडेंटिफाई कर ली थी कि ये लड़का जो है तो कलाकार, लेकिन शायद उतना इंटेलिजेंट ना हो, तो इसको मैं उंगली पकड़ के चलाता हूँ। तो वो अपने आप ही रास्ते बनते गए, और मेरे एक मित्र हैं श्री करण ओबरॉय, उन्होंने मुझे इस बैंड का हिस्सा बनाया। हालांकि मतलब उन्होंने ही मुझे पुश किया और मुझे कहा कि यार ये पहला बैंड बन रहा है, इंडिया का पहला सो कॉल्ड बॉय बैंड होगा। रॉक बैंड्स बहुत हुए हैं बट बॉय बैंड पहला होगा, तो बड़ी यूनिक चीज है और तू अच्छा गाता है। तो मैंने बोला यार मैं तो गाता ही नहीं हूँ। बोला नहीं तू बिलीव मी, यू सिंग रियली वेल, तो तुम आ जाओ एक बार मिल लो। तो हम लोग हरिहरन और लेस्ली लुइस जो उस वक्त कॉलोनियल कॉजिन्स थे, यस, उन्होंने हमको थोड़ा थोड़ा जो है टेस्ट किया, आवाज सुनी हम लोग की, और हरी भाई ने सुनते ही मेरी आवाज बोला कि आजा भाई तू तो बहुत अच्छा गाता है। तो हम आ गए, उसके बाद फिर बैंड बन गया। उसके बाद फिर हम लोगों ने बहुत सारे शोज किए। आई मीन वी बिकेम। बैंड से कमाई होती थी क्या, मतलब कि जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस। कमाई तो राजीव जी नहीं हुई, इसीलिए 3.5 साल में मुझे हाथ जोड़ के उससे बाव आउट करना पड़ा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यार मैं एक्टिंग कर रहा था तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा था, क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पे अगर आप सर्वाइवल के लिए आपके पास अगर पैसा नहीं है तो यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, क्योंकि बॉम्बे इज नॉट अ वेरी इजी प्लेस टू लिव. It's not just finance, it's a lot of competition also. So you've got to stay in the business and you've got to be very very sure of what you want to do. और अगर आपको ये बात सही समय पे समझ में आ जाए कि अगर आप ये ट्रैक पे जा रहे हैं और आपको वो नहीं मिल पा रहा है जो आप चाहते हैं, तो आपको फौरन ट्रैक बदलने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि once you waste that time and the time has gone by, then it is very difficult to gain that time back. You featured in Maikhane Se Sharab, Pankaj Udas, and from there you came ये भी वो भी अपने आपके शुरुआत. Any inspiration where singing was concerned? कि you said you believe that you never had the talent until Hariharan ji said नहीं नहीं यार you're a champ, you should be doing it. तो any inspiration where singing is concerned? इंस्पिरेशन तो हुजूर बचपन से ही थी. मेरे फादर किशोर कुमार के बहुत बड़े फैन थे और हैं अभी भी, आज भी वो उनके किशोर दा के ही फैन हैं. तो मैं आई लिटरली ग्रू अप लिसनिंग टू किशोर कुमार सॉन्ग्स एंड आर डी बर्मन सॉन्ग्स एंड आशा भोसले सॉन्ग्स, and I used to love listening to those songs and also sing them. You know, naturally, I think it was just natural to me that I would listen to them and I would sing them. And I think that is where I sort of, without knowing, I drew inspiration from. And as I grew up in age and I gained a little more maturity and I started understanding music a lot more than I did earlier, तो मुझे रफी साहब की खासियत भी समझ में आने लगी. And then I became a very huge fan of Mohammad Rafi Saab also, and Lata ji of course. So yes, I think these guys are the only inspiration that any singer or any musician would have in our country, because they were the true legends and they were the true icons of our music industry. From singing, I think you पूरे इंडस्ट्री में शायद आप एक ही इंसान ऐसे होगा कि मल्टी टैलेंटेड. आप एक्टिंग भी कर रहे हो, सीरियल्स टेलीविजन में भी हो, गाने भी गा रहे हो, you're featuring in albums. I don't think any other name we can recollect who's really into so much of talented प्रदीप जी आप भूल अलग गए. अलग divisions in films. प्रदीप जी आप भूल गए, लिख भी रहे. Yes, लिख भी रहे. That's what I'm saying. तो एक्टिंग, you said singing में you're inspired by किशोर कुमार, फिर मोहम्मद. एक्टिंग में किससे इंस्पायर हुआ आपने? एक्टिंग बिकॉज कुछ नेचुरली तो आता ही है नेचुरली, बट देयर मस्ट बी सम इंस्पिरेशन दैट यार ही इज अ गुड एक्टर, आई नीड टू एप हिम और आई नीड टू एमुलेट हिम, ऐसे कुछ. आई थिंक मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा. मेरे जीवन में ना, मैंने कभी भी किसी एक इंसान से इंस्पिरेशन नहीं ली है. मुझे ऐसा लगा है कि मेरा जीवन कुछ इस तरह से चला है कि मेरे जीवन में
ऐसी ऐसी चीजें और ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव होते रहे कि कहीं ना कहीं उनसे ही मैं सीखता रहा हूँ पूरे जीवन। और जैसे जैसे मेरे जीवन में इंसिडेंट्स होते गए, बहुत सारी डिफिकल्टीज के थ्रू मैं गुजरा हूँ, वो जैसे जैसे मुश्किलें पार करता गया मैं, वैसे वैसे मैं एक बेहतर एक्टर बनता गया हूँ। मेरा ये मानना है कि सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपका अपना जीवन ही होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जनाब आज ये बताएं जी। कि सबसे बड़ी मुश्किल जो आपके सामने आई अभी तक वो क्या थी, और उसको ओवरकम आपने कैसे किया, वो जरा बताएं प्लीज। मेरी सबसे बड़ी मुश्किल थी 2000 जस्ट सॉरी, कैन यू सी मी? यस आई कैन सी यू, वी कैन सी यू, वी जी। कैन आल्सो हियर यू। जी बोलिए। तो मेरे जीवन में 2007 में एक ऐसा समय आया था जब मुझे एक उस वक्त बहुत कम लोग इस चीज को समझते थे, एक पैनिक अटैक आया था मुझे। तो उस पैनिक अटैक की वजह से मुझे थोड़ा सा एक ऐसा पीरियड शुरू हुआ जब मैं बिल्कुल ही डिसोरिएंट हो गया था, बिकॉज दैट इज समथिंग दैट यू नो सॉर्ट ऑफ कंप्लीटली डिसमेंटल्स यू, इट थ्रोज यू ऑफ एंड यू battle sort of a mental health issue. So I did that for about 4 years, and I did that without medication. I dealt with it for 4 years, and I came out of it. So I think that those 4 years were the most difficult years of my life. So what did you do? Did you meditate? Did you pray? I surrendered to महाकाल. I don't know आप लोग कितना अवेयर है, बट महाकाल जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है, वो जिनको काल के परे माने जो काल को कंट्रोल करते हैं, समय को कंट्रोल करते हैं। तो मेरा समर्पण महाकाल को उस समय हुआ, और मेरा उज्जैन से रिश्ता जुड़ा उस वक्त, और अब तो 16-17 साल हो गए। तो मेरा जीवन मैंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया उनको, और आई थिंक सिंस देन इट इज हिम हु हैज बीन गाइडिंग माय लाइफ, एंड इट इज हिम हु इज बीन टेकिंग केयर ऑफ मी, and by God's grace I think I've done pretty well तो for अभी जाते हैं myself. आप वहाँ पे, वहाँ उधर जाते हैं भस्म आरती वगैरह के लिए जाते हैं आप? मैं परसों ही वहां पे था प्रभु, क्या और बात है। उससे पहले 1.5 हर महीने हर पहले भी महादेव, हर हर महादेव, क्या बात है। हर हर महादेव। You know, Dilip Kumar, Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, you all, as an actor, you all, you know, people are inspired. The whole country and the whole world is sometimes inspired. You have been inspired by these stars. Some, you know, देख के यार इस सीन में राजेश खन्ना, इस सीन में दिलीप कुमार, इस सीन में अमिताभ बच्चन, from something like that. मैं एक्चुअली आपको बताऊं, मैं बचपन में मेरी फैमिली जो थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी। मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स नहीं देखते थे। तो हम लोग नैनीताल में रहते थे, और हमारे यहाँ सिर्फ 1 या 2 ही थिएटर थे वहां पे जी। और उनमें से एक पर्टिकुलर थिएटर में सबसे ज्यादा फिल्में जो लगती थी वो राज कपूर साहब की लगती थी या वी शांताराम की लगती थी। तो मैंने राज कपूर साहब की फिल्में बहुत देखी, और while I was growing up, while I was very small, and वी शांताराम साहब की बहुत फिल्में देखी, जिसमें 2 आंखें 12 हाथ, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, नवरंग, और इस तरह की बहुत सारी फिल्में, या राज कपूर साहब की आह, बरसात, यू नो, मेरा नाम जोकर, इस तरह की बहुत फिल्में मैंने बचपन में देखी। तो उनका थोड़ा इन्फ्लुएंस, आई वुड से कि उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंस बहुत किया इन टर्म्स ऑफ the magnanimity of the films, and they were beautifully made films. Obviously I was too small to understand कि उसमें क्या खासियतें थी, वो सब dissect करना बड़ा मुश्किल था, but overall they were very very brilliant as films, and I think every common man of this country must have related to it very deeply. Wonderful, absolutely wonderful. So anything that you remember particularly of Raj Kapoor Saab, since we are celebrating his centenary now? जी जी। कोई राज कपूर साहब की कोई खास फिल्म अगर आपको याद हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, मेरा जो राज कपूर साहब का जो मेरा फेवरेट गाना है वो संगम का है, हर दिल जो प्यार करेगा, और जो लिखा है, मतलब ये कहा जाता है शैलेंद्र जी ने लिखा, लेकिन उसमें क्रेडिट दोनों को आता है, शैलेंद्र जी और हजरत जयपुरी दोनों को आता है, लेकिन जो वो गाना है, आई थिंक दैट जस्ट अबाउट सम्स अप राज कपूर फॉर मी, वेरी फ्रैंकली, इट्स सो ब्यूटीफुल। आपका कोई फेवरेट राज कपूर का कोई गाना हो, या कोई सीन हो, या कुछ हो, वो जरा बताएं। मेरे गाने तो बहुत सारे फेवरेट्स हैं, लेकिन एक गाना जो मुझे लगता है कि जो बहुत रेलेवेंट है आज की डेट में भी, और आज की डेट में और भी ज्यादा शायद रेलेवेंट हो गया है, वो गाना है, सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो। मुझे लगता है ये गाना बहुत ही रेलेवेंट और बहुत खूबसूरत गाना। But that's from तीसरी कसम, right? If I'm not mistaken. Yes. बासु Yes. भट्टाचार्य साहब ने डायरेक्ट करी थी पिक्चर, शायद। जहाँ तक मुझे याद है। शायद। हाँ, शायद। वहीदा जी भी थी उसमें। Yes. और जी। उसमें वही एक पान खाए सैया हमार, वो भी गाना है उसमें। Correct. That's a lovely movie. Beautiful. No, it's difficult to believe that you're not taking a formal training the way you sing. आप जिस प्रकार से गा रहे हो, बहुत मुश्किल है। Can you believe that he hits the right note? See, how can अबे यार, ऐसा सुर में spontaneously आप गा रहे हो एकदम beautifully. ऐसा It's impossible to believe you're not taking formal training. ऐसा सुर में तो वही गाता है जिसके कोई उस्ताद जी हो, जिसने सीखा हो म्यूजिक। आपने म्यूजिक सीखा नहीं कभी क्या? नहीं, मुझे सारे गामा नहीं आता है, और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी म्यूजिक होता है, या जब हम परफॉर्म करते हैं या कोई भी सीन परफॉर्म करते हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज जो है, उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है फील करके गाना। जी। तो जब आप कोई भी चीज फील करके गाते हैं, तो वो अपने आप टेक्निकली भी, स्पिरिचुअली भी, हर तरह से वो करेक्ट हो जाता है और वो सीधे आपके दिल को छूता है। क्या तो बात मुझे है। लगता है कि आप कितना भी सीखे हो सारे गामा, लेकिन अगर आप दिल से नहीं गा रहे हैं, फील से नहीं गा रहे हैं, और अगर सुनने वाला आपसे कनेक्ट ना कर पाए, तो मेरे ख्याल से आपकी सारी टीचिंग बेकार है उसकी। माशाल्लाह, you know you sound exactly like ओपी नैयर। अरे! जी, ओपी नैयर साहब जो हैं, मैं आपको जी। बताऊं, I interviewed OP Nayyar when I first come to Bombay. I was the editor of the Daily at that time, Oh. long time ago, बहुत साल पहले की बात है। तो जी। ओपी नैयर साहब ने मुझे ये बताया कि उनको आखिर तक गाने की नोटेशन नहीं आती थी। जो नोटेशन में लिखते हैं ना, Same आखिर problem. तक उनको नोटेशन नहीं आती थी। वो नोटेशन में कभी लिखते ही नहीं थे, वो बताते थे कि मुझे ये चाहिए। हाँ, और माशाल्लाह गाना- देखिए क्या, मतलब ओपी नैयर साहब का एक एक गाना मास्टरपीस है। अमेजिंग। एक और उनकी ये खासियत थी, उनके हर गाने में घोड़े की वो टक 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 टक, वो जो आपको अगर याद हो, सब में उनके गानों में जी, बहुत जी, खास बहुत थी। बहुत में थी। और कई कई तो उनके ऐसे क्लासिकल गाने भी हैं जो जी। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ओपी नैयर साहब का म्यूजिक है। यस, जो उन्होंने यस, राग यमन पे जो उन्होंने कंपोज किया है, शिवरंजनी पे कंपोज किया है, मतलब इट्स ब्यूटीफुल। बट आई विल टेल यू व्हाट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड with the way you look at life. Could you tell us a bit about your personal life, if you want to? That is, how did you meet your wife? Did your parents find her for you? Did you find her, or did she find you? No, I think we both found each other in Delhi. This was in it was, I think, in the year 95, when we were still very, very young. And 96 December we got married. Wow. You know, and thankfully we are still married. We in spite of all the fights that happened, but I think that is how that is how life is, and I think You that only is fight with the people you love. yes, that is what I was coming to. So that is just, it just goes on to prove that you love enough, you love each other enough to have stayed together now for so many years. And I think we've got two beautiful kids. I've got two boys also. You know, so yeah. So God has been very, very kind. A boy and a girl. Are there two boys, or is it a boy and a No, girl? two boys. Both are boys. Now here, sorry Pradeep, Yes, I yes. wanted to ask him this. You got married in 96 and then you came to Mumbai. Now That's point is, मुंबई में सबसे बड़ी चीज होती है, मुंबई में जो भी आता है, अकेला जब छोकरा आता है या अकेला जब कोई भी आती है, उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है, यार सर के ऊपर छत होनी चाहिए। घर नहीं मिलता मुंबई में, बाकी सब मिल जाता है। तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? यू आर अ मैरिड मैन। तो मैं शुरू से ही थोड़ा सा इस मामले में, मुझे लगता है कि या तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर लूंगा, या कहीं ना कहीं मुझे विश्वास था कि ऊपर वाले का कुछ ना कुछ वो मैनेज कर ही लेंगे। बट मैं डबल चैलेंज लेके आया था, क्योंकि मैं शादी करके आया था। तो मैं एक नहीं, मुझे दो पेट पालने थे बॉम्बे में, अपने साथ अपनी वाइफ का भी। और मैंने जो भी मॉडलिंग से थोड़ा बहुत पैसा कमाया था, उससे एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट यहाँ पे मैंने रेंट आउट किया था, और अपनी वाइफ के साथ मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था, विदाउट हैविंग एनी फ्रेंड्स, एनी वर्क एट दैट पॉइंट इन टाइम। Very courageous. Definite, Wow. but it was just a dream, and I think it was just determination. Wow. And some discipline, I would say. I think that is what got me through. अरे भाई, महादेव का आशीर्वाद है तुम्हारे I want to साथ। ask you- महादेव का हाथ है तुम्हारे ऊपर, हाँ, मानना पड़ेगा। जी बोलिए। जैसे आपने कहा कि राज कपूर सॉन्ग इज समथिंग फॉर द डे, इट गिव्स अ मीनिंग दैट यू नीड टू लीड अ लाइफ लाइक दैट। बट इन मूवीज जो है ना, राजेश खन्ना जी के बाबू मशाए, जिंदगी और मौत, वो किसी के लिए मोटो होता है।
अमिताभ बच्चन के जो 5 लाख का सौदा करना है 5 पे 5 फुट, what was your inspiration? Like ऐसे कोई mortal dialogues which you reflect that currently it's so relevant and एक purpose of life बन जाता है, जैसे राज कपूर का गाना आपके लिए बना है purpose of life. नहीं, मेरे लिए ऐसा मैंने कभी मुझे लगता है कि फिल्में जो होती हैं वो सोसाइटी का रिफ्लेक्शन होती हैं, और मैं फिल्मों से कभी ऐसे इंस्पिरेशन ना लेने की बजाय शायद मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन आपको दे सकता है वो फिल्में नहीं दे सकती, बिकॉज जीवन आपको इतना कुछ सिखा सकता है, और इन सो मच बेटर वे देन व्हाट अ फिल्म कैन टीच यू. I think if you really keep your eyes and ears open around you, you have enough to learn from your circumstances and surroundings and people around you every single day. It's you don't have to really go to a theater or watch a film to get inspired or take inspiration from there. There is enough going around on a daily basis. So Sudhanshu ji, what inspires you about Mumbai? आप मुंबई में I रहते think हैं? it is hope, Rajiv ji. I think it is hope, because this is the only city in the world that I feel doesn't let your hope go away. Yes. It keeps your hope alive, because Yes, you sir. know that if you are disciplined, if you're if you're there, if you don't give up and you keep working, and walking forward, I think there is no way that this city will not give it back to you and give you a chance to grow. People coming into the film industry, the Indian film industry, 90% people they lose hope, and then disasters like आपने कहा 2007 से लेकर 2011, it could be a glaring example for the young youth of today that if you lose, you don't you should not be disheartened. तो ये आपके जो up and down आपने roughly बोला कि 4 साल आप you suffered a lot. क्या थोड़ा आप मोटिवेशन के लिए किस प्रकार से कह सकते हो कि here I lost and here I won back, या this was a comeback for me and this is where I lost, ऐसे थोड़ा रिफ्लेक्ट कर सकते हो तो it will be a motivation for the youth of today. No, definitely, and I think I'm very vocal about mental health, and I'm very vocal about all the problems that a lot of youth is going through. I think I faced it pretty early in life. This was in 2000, and it was I think when this happened with me, it took me some time to understand what was happening, because the doctors could not figure out. Nobody around me could figure out कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये क्या हो गया. It was a very very sad state of mind as an individual, and I think कुछ आवाजें आ रही बड़ी जोर से बीच में. जी, can we do something about it, please, gentlemen? There's a lot of Okay, noise. engineering, please stop it. Thank you very much. जी, everybody is excited to see you. I think that's why. जी, बोलिए सर. नहीं तो सामने आ जाए, इतना गिरने पड़ने की जरूरत नहीं. Wonderful. So basically what जैसे अभी आपने मुझसे जो पूछा कि मुझे किस चीज ने पकड़े रखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि it was my surrender towards Mahakal and my belief in the Almighty that that worked like an anchor for me. So I anchored my life on that, and once I surrendered, I think everything started falling in place slowly, which is why I think I was strong enough not to take any medication for depression or for anxiety or anything of that sort. Brilliant. So I think it was my body, my mind telling my body that do not worry, this is going to get over. It is only a phase. Nothing is permanent, and you are strong enough. Nothing can bring you down. So I think that whole thing, that whole process of me probably subconsciously telling myself and knowing that God is there, and I've surrendered and He'll take care of me, just got me through this. And 4 years, believe me, within 4 years I was out of this completely. Wow. Fantastic. Wonderful. And your first album, Teri Ada,
which is the best you like? Well, about Teri Ada was my solo single which came out Yes. some time back. Yeah. Yes. Okay, okay. Can you sing something for us? Because people love to hear that. Because गाते तो बहुत खूबसूरत आप. मैं आपको तेरी अदा से बेटर कुछ और सुना Yes, दूं? yes. कोई और गाना जो लोग शायद और ज्यादा रिलेट कर पाए. Please go ahead. इशारों इशारों में दिल लेने वाले बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से निगाहों निगाहों में जादू जगाना मेरी जान सीखा है तुमने जहाँ से. क्या बात है. Fantastic. This is now you sang Mukesh, you sang Mohammad Rafi. आपके किशोर कुमार रह गया because that is where आपने you said your father used to hear it, you used to hear it. तो किशोर कुमार का कुछ प्लीज. गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम पर तुम्हें लिख नहीं पाऊं मैं उसका नाम. हाय राम हाय राम. Fantastic. Fantastic. You know what I suddenly remembered? Yes, sir. You know, Band of Boys performed at our Miss Mumbai. Okay, okay. Way back, I think it was in Miss India, I think we performed at Miss India finale. Yes, I know that. You did, and that was I think no, I'm talking about that other thing, that Miss Mumbai. That was I think in 2001 or was it 2002? I think 2002. 2002 when we were launched, so I'm sure it was around then. Yeah. Yeah, it was 2002. It was absolutely fantastic. You used to have a manager who used to be, I think, a great Kumaran. Huh? Or Vinod Nair. Vinod Nair. Yeah. Yeah, Vinod Nair. He used to be head of a PR firm at one Yes, time. that's right. I still Yeah, remember. PR. Yeah. And what a performance that was. I still remember Moon Sen had flown in, especially from Calcutta, and she wanted everybody's numbers. She said, I want these boys' numbers. I want them to perform in Calcutta. So I think She had also personally called me and congratulated me. I remember. I still yes, remember. she was one of our judges. I remember that, and she oh God, she was completely smitten. She said, "What a band! What a beautiful band! They must perform in Calcutta." That's what she said. But I tell you what, I must ask you this. I know it's it's a very silly question, but all the same, since I'm from Delhi, I've come to Mumbai and I've loved Mumbai. I don't ever want to go back and live in Delhi. I don't want to do that. What about you? दिल्ली ज़्यादा पसंद है जनाब के मुंबई या नैनीताल या बदायूं? नहीं, मुझे एक्चुअली दिल्ली तो गिनती में आता ही नहीं है, तो मैं या तो बॉम्बे में रह सकता हूँ क्योंकि बॉम्बे एक ऐसा शहर है जिसने मुझे सब कुछ दिया है. माशाल्लाह, क्या बात जी. और या फिर मैं अगर बिल्कुल ही मुझे हर चीज से डिस्कनेक्ट करना हो लाइफ में और कभी पूरी तरह से मुझे ध्यान पे जाना हो तो शायद मैं पहाड़ों में चला जाऊं, नैनीताल चला जाऊं या उससे भी ऊपर कहीं चला जाऊं. हल्द्वानी या उससे भी ऊपर. क्या बात है, क्या बात. Tell us about your production house, Rostock. How is it? So it is. I produced a few short films under that production and also a couple of music videos. So now I have dissolved that company, but I'm planning to create a new name for my production, and I'm working on a couple of feature film scripts right now, which are being pitched to various corporate houses and also to some actors from the industry. And so that work is on, and I hope something good comes out of it because I have some scripts which are very inspirational, which are also, I feel they are in the cult genre, and I think I could create, I have a very strong sense of script, so I am very sure that as a filmmaker I'll be able to create some very, very good cinema. Wonderful. Absolutely wonderful. Now, since we really are coming towards the end, I would love your comment on how was it like working with Mr. Akshay Kumar? Akshay Paji was responsible for getting me my first movie, actually, Khiladi Char series. He is the one who had called me for it because one of my ads at that point was very, very big and very
most talked about ad across the country was for a beer called San Miguel, and it was directed by Kunal Kapoor, Shashi Kapoor Saab's son. And it was the talk of the country that time. San Miguel beer. Yeah. Yes, that's right. So Good, Abhi Haji called me because he saw that ad, and his brother was a very, very dear friend of mine, who's no more now. And so he said कि भाई आपसे मिलना चाहते हैं. So I went to meet him, and he introduced me to Neeraj Vora and the late Neeraj Vora, the fantastic writer, director, and actor. So I signed on the film because of that, and rest is history. That's how I started my film career. And he's a lovely chap. He's just another Punjabi guy from Delhi, who loves some really good jokes and sometimes really bad jokes also. But so he's But he's like he's very, very punctual and all that. Very crazy about time and stuff like that. That's what I've been told. Yeah, he's also very, very, very disciplined. Yes, absolutely right. And I think without discipline, there is no sustenance. And I think in this industry, if you really want to be surviving for long, or you want to, die working, you have to be really disciplined. I think that's the दुरुस्त बात है. जैसे शाहरुख खान साहब कहते हैं कि भाई अक्षय कुमार के साथ तो मैं काम ही नहीं कर सकता, कि जब वो सोता है तब मैं उठता हूँ. तो टाइमिंग कहाँ से मैच होगी, ऐसा शाहरुख खान साहब ने कहा. फिर भी शाहरुख साहब ज्यादा काम कर लेते हैं. जी among the television- one second more, one more thing. सलमान खान साहब के साथ भी आपने काम किया. जी. तो वो एक्चुअली मैंने एक स्पेशल अपीयरेंस किया फिल्म राधे में, बिकॉज और वो सलमान खान साहब की वजह से नहीं था. वो एक्चुअली जो प्रभुदेवा जो एक्टर हैं, बड़े डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे अप्रोच किया था डायरेक्टली. तो क्योंकि मैं एक फिल्म कर चुका था उनसे, और यहाँ बॉम्बे में थोड़ा कुछ वक्त के लिए हम लोग पड़ोसी भी थे, तो थोड़ा एक फेमिलियरिटी थी, थोड़ा सा पहचान थी. तो आउट ऑफ sheer courtesy I did that film. I mean, I was although I don't do special appearances, but मैंने इसलिए वो special appearance किया because it was he had approached me directly and asked me to play that character. Among the best actor, dynamic actor, which gave you the most joy while receiving the awards? कौन सा मतलब कि यार this is performance, it's justified, totally justified. I don't think I've ever looked at it like that, because I think every award that you receive, or any recognition that you receive, is a reward of your hard work, and it's a reward of your art that you give out, and it it is received with so much of love by the people, and every time you get recognized for it, whether it's your singing or or acting or whatever, even if it's for your styling, I would say it is still something that is coming, it's a form of love that comes to you, and I think it's a blessing. तो for the youth, और एक गाना आप गाएंगे which serves an inspiration. एक तो आपने गाया है मुकेश जी के, राज कपूर साहब के, something another that inspires you all the time and could inspire the youth of today. तो ओके, मैं ये गाना मुझे तो खैर इंस्पायर किया ही है. हम लोग की टाइम में जब मैं बैंड में था, ये हमारा ही गाना है, और ये ऐसा गाना है जिससे बहुत लोग इंस्पायर हुए हैं, और हज़ारों लोग मुझे मिल चुके हैं जिन्होंने कहा है कि हमने ये गाना गा के अपनी गर्लफ्रेंड को पटाया था, और आज वो मेरी बीवी है. तो वो गाना मैं आप लोगों को गा के सुना देता हूँ. एंड द सॉन्ग इज कॉल्ड गोरी. जी 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 बिल्कुल जी. चाहा तुझे है जहां से भी ज्यादा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. पालू तुझे तो पालू जग सारा, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार, तू ही मेरा प्यार गोरी, तू ही मेरा प्यार. क्या बात है जनाब, क्या बात है. Beautiful. Beautiful. I still remember all of you singing that together in that small studio in Nariman Point. I still remember that. तो अभी क्योंकि आप अनुपमा में थे, आप ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही, 4 साल आपने एक किरदार को निभाया, और उसके बाद आपने छोड़ दिया. तो अभी आगे क्या प्लान है सर, वो ज़रा बताएं. अभी प्रभु मैंने एक शो शूट किया है. अनुपमा के बाद मैंने जिंदगी का पहला गेम शो शूट किया, which was one of its kind and a lifetime experience. It is hosted by Karan Johar, and it is produced by BBC, and it's going to be telecast on Amazon Prime, and it's the first season of a show called The Traitors,
एंड बाकी बहुत ज़्यादा इलेबरेट मैं उस पर अभी बातचीत इसलिए नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दे स्टिल हैवंट स्टार्टेड marketing and PR for that, but definitely, hopefully soon we'll be able to talk a lot more about it. And what about yourself? Any of your own projects? Anything further that you're doing? Yes, I'm right now looking forward to a couple of projects that I'm very excited about. Hopefully everything falls in place very, very soon. And yes, so things are looking very, very good, but they'll not be on the small screen now anymore because I've already spent 4 years doing that, and I've given my all to my character Vanraj Shah in Anupama, and I think I'll look forward to creating some more magic on bigger screen now as I used to earlier. So, a personal question. You're a heartthrob. All the girls fall for you. You get a lot of female fans. How does your wife take it? She doesn't. So, आपको क्या सुनना पड़ता है घर में सर? ये भी बता दें. अगर बताना चाहें तो. नहीं मुझे क्या सुनना पड़ता है ये तो बताना बहुत मुश्किल है क्योंकि मैं सुन नहीं पाता हूँ क्योंकि अब आदत पड़ चुकी है, कंडीशनिंग ऐसी हो गई है कि जब भी कुछ मुझे बोला जाता तो कान ऑटोमेटिकली बंद हो चुके होते हैं तो आई एम श्योर शी इज सेइंग समथिंग बट आई कांट हियर इट. You know she's going to watch this show. You know that, right? Yeah. Mona ji is going to watch this show and yes. Yeah. And like I said, I won't be able to hear anything. After years. So you'll shortly be appearing on Karan Johar's The Traitors, and we hope to see more of you on the big screen. Thank you very much, Sudhanshu Pandey ji. You are an inspiration to all the youth in this country. Thank you very much for appearing on the show, and all the very best to you. Namaskar. Thank you. Namaskar. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. Well, that brings us to the end of this special edition of the RKB show on Nation Now. Sudhanshu Pandey ji, zabardast performer, film star, television star, music star, rock star, और न जाने और क्या क्या. We'll see more of it, right? And we'll see you in just a while. Don't go away. We'll be right back. Namaskar.